दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी फिर से सुर्खियों में है पूरे देश में, क्योंकि 22 फरवरी रात को उधर हिंसक झड़प हुआ है। स्टोन्स के वेट के कारण एकदम बेंड हो गया था एंड कितना अटैक हुआ दूर से, लाइक सारे डायरेक्शन से हमारे ऊपर पत्थर फेंका जा रहा था। लाठी पत्थर चला है, बहुत छात्र गंभीर रूप से घायल है और दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे बंद कर दो ये दलाली, किसी की दलाली बंद कर दो। क्या हुआ है उधर? इसी महीना 9 या 10 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया कि वहाँ के जो सबसे बड़े लाइब्रेरी है डॉक्टर BR अम्बेडकर लाइब्रेरी पहले की तरह 24/7 खुला नहीं रहेगा। रात 12 बजे के बाद लाइब्रेरी बंद करवा दिया जाएगा। इसके विरोध में जो लेफ्टिस्ट छात्र संगठन थे, JNU छात्र संगठन, उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया, उन्होंने हड़ताल करना शुरू किया लाइब्रेरी के बाहर। और ये भी कहा जा रहा है कि छात्र संघ के जो बड़े बड़े लीडर थे उन्होंने लाइब्रेरी के जो मेन गेट थे उधर लॉक कर दिया गेट को। और इसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए JNU के प्रशासन ने छात्र संघ के जो बड़े बड़े लीडर थे सबको निष्कासित कर दिया और उन्हें नोटिस दिया गया, आप कैंपस छोड़ दो, हॉस्टल छोड़ दो। इसी के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहा था छात्र संघ और लेफ्टिस्ट छात्र संगठन ने। इसी समय 16 फरवरी को JNU के जो VC है उन्होंने द संडे गार्डियन में एक पॉडकास्ट में कहा, There is a permanent victimhood and you cannot progress by being permanently a victim or playing the victim card. This was done for blacks. The same thing was brought for Dalits here. जो UGC रेगुलेशन एक्ट लेके आया था सरकार की तरफ से, ये बेवजह था, इसका कोई ज़रूरत नहीं था। और हमारे देश के जो पिछड़ा दलित जो हमेशा ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं जैसा अमेरिका के ब्लैक पीपल खेलते हैं, क्या ये बयान सही है? आप JNU के VC होते हुए क्या आप ये बयान दे सकते हो? क्या आपको हमारे देश की वास्तविक स्थिति मालूम नहीं है कि आज भी भेदभाव होता है, बड़े स्केल पर भेदभाव होता है आज भी हमारे समाज में, और ये कैंपस के अंदर भी होता है। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक वीडियो देख रहा था और ऐसी बातें आज भी कैंपस के अंदर हो रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दोस्ती करने पे भी जाति देखी जाती है, प्यार करने पे भी जाति देखी जाती है। जाके देखना पड़ेगा, तब दिखेगा। ऐसे नहीं कि आप अपनी जगह खड़े रहोगे, आप ब्राह्मण बने रहोगे और फिर आप एक दलित की यातना झेलना चाहोगे। ऐसे नहीं। लास्ट में कोई आपको कहता है कि आप कोटा से हो तो आपका एक कल्चरल कॉन्फिडेंस टूट जाता है। जहाँ छात्रों ने कहा था कि अभी तो डायरेक्ट भेदभाव नहीं किया जाता है, लेकिन आपको हर बात पर आपको एहसास करवाया जाता है कि आप सरकार के पैसे से पढ़ रहे हो, आप हमारे टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ रहे हो, आप रिजर्वेशन के से पढ़ रहे हो, नहीं तो आप कहीं के नहीं हो। आपको हमेशा याद दिलाया जाएगा कि ये भेदभाव नहीं है। लेकिन उसी समय JNU के VC की तरफ से ये बयान देना एक बड़े चैनल पर द संडे गार्डियन पर, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। और ये UGC एक्ट के लिए और ये जो छात्रों को निष्कासित किया गया, इसके विरुद्ध जब लेफ्टिस्ट छात्रों ने 22 फरवरी रात को प्रोटेस्ट कर रहा था, बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट करने के लिए छात्र बाहर आए और बड़ी मार्च निकाला गया था। उसी समय रात का 1:30 बजे के आसपास कहा जा रहा है, लेफ्टिस्ट छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि ABVP के छात्रों ने और गुंडों ने मास्क पहन के आया और लाठी और पत्थर से हमला किया रात के 1:30 बजे के आसपास, और बहुत छात्र घायल हुए और सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। क्या ये करना सही था? अगर उन्होंने शांतिपूर्ण मार्च कर रहा था, ये लोकतांत्रिक देश है, इधर आपको विरोध जताने का अधिकार है। अगर शांतिपूर्ण मार्च कर रहा था, उसके ऊपर पत्थर से लाठी से वार करना क्या सही था? एकदम सही नहीं था। और JNU के VC की तरफ से जो बयान दिया गया वो भी एकदम सही नहीं है। क्या उनको हमारे देश की स्थिति बात मालूम नहीं है आज भी कितना भेदभाव होता है? इसीलिए ABVP हो और JNU के VC ऐसा बयानबाजी और ऐसा जो आप लोग वार कर रहे हो पत्थर से लाठी से, ये भी सही नहीं। कुछ दिन पहले प्रोफेसर इरफान हबीब भी लेक्चर दे रहा था JNU पे, उधर भी एक बाल्टी में पानी भर के फेंका गया लेक्चर के समय। क्या ये सही है? ये एकदम सही नहीं है। पूरी नहीं, आपको देश देख रहा है, इसीलिए जिम्मेदाराना हरकत कीजिए।